जब प्रतापरुद्र महाराज कैसे माने, तो वो भी पहले मानने को तैयार नहीं थे। फिर बाद में उनने जब देखा कि दक्षिण भारत के भ्रमण में उनने एक भक्त से मिला जिनका नाम था वासुदेव विप्र। और ये वासुदेव विप्र जो ब्राह्मण थे, पर उनको कुष्ठ रोग था। कोढ़ होता था उन दिनों में, जब कोढ़ होता है बहुत कंटेजियस डिसीज होता था, मतलब फैलता था, तो इसलिए कोढ़ बीमारी वालों को गांव से बाहर रखते थे। और उनके शरीर में इतने बड़े बड़े घाव थे, तो उन घाव में कीड़े होते थे, और कभी कभी वो कीड़े उनके घाव से नीचे गिर जाते थे। पर वो इतने बड़े वैष्णव थे कि जो गिरे हुए कीड़ों को उठा के वापस उनके शरीर में डाल देते थे कि कम से कम इनके लिए तो काम आएगा मेरा शरीर, ऐसा सोच के। इतने नम्र थे उनकी, मतलब हम सोच नहीं सकते, इतने महान भक्त थे। लेकिन शहर से, गांव से दूर रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उसके गांव से गए, तो फिर वो भी मिलना चाहते थे, लेकिन भीड़ के सामने नहीं आ सकते, तो इसलिए वो बहुत इंतजार किया। आखिरी में जब चैतन्य महाप्रभु जाने वाले तब मिलना चाहते थे, लेकिन जैसे वो मिलने गए तो पता चला चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। तो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी होकर रोने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु तो सब जानते हैं। फिर वो वापस आए। वापस आके वो क्या किए उनने, उनको गले लगाए। किनको? वासुदेव विप्र को। और गले लगाए। देखो उनका शरीर में बड़े बड़े घाव हैं, पूरा पस निकलता है, कोई पास में जाना नहीं चाहता। और उनको उन्होंने क्या किया, गले लगाए। और तुरंत क्या हुआ, उनका शरीर पूरा, सारे घाव सही हो गए और एकदम दिव्य सुंदर देदीप्यमान शरीर उनको मिल गया। और इससे वो खुश होंगे, पर खुश नहीं हुए, दुखी हो गए। बोले पहले ही अच्छा था, अब आपने ऐसा सुंदर शरीर बना दिया तो अब मेरे को घमंड आ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको कोई घमंड नहीं आएगा, आप इस तरह से भक्ति करते रहो। तो ये सुना किसने? प्रतापरुद्र महाराज ने। प्रतापरुद्र महाराज ने कहा हमने पहले भी कई संतों को देखा जो बीमारियां ठीक करते थे, लेकिन पहली बार मैंने सुना कि कोई उनको गले लगाए। और वो कौन कर सकता है? सिर्फ पिता ही कर सकता है। देखिए कोई किसी को कोढ़ है तो उनका भाई भी उनको गले नहीं लगाए, लेकिन कौन गले लगाएगा? पिता। पिता में ही इतना प्रेम होता है कि बेटे में कोढ़ भी हो तो उसको गले लगाए। इन्होंने गले लगाया, इसका मतलब ये पिता यानी साक्षात भगवान ही होंगे, नहीं तो और कोई ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह से वो मान गए। कौन? प्रतापरुद्र महाराज, ये साक्षात कृष्ण ही है।